प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल माइंड ओपन पर। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा, जो कि प्रीवियस ईयर का अभी 2018 के ही पेपर चले रहा है। ठीक है, तो वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, जो कि 2018 के जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं, जितने भी पूछे गए थे प्रश्न हर शिफ्ट का निपटारा किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हर वीडियो को देख रहे होंगे, फुल वॉच ज़रूर कर रहे होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, तो मस्त तरीके से यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग पेपर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 मतलब 4 तारीख को 10वें महीने में 2018 वर्ष था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैंने बहुत से वीडियो डाले, अगर अभी तक नहीं देखे तो इस चैनल पर वीडियो में जाइएगा, वीडियो में आपको पूरे दिख जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट भी बना दी गई आरआरबी ग्रुप डी की, बेहतर तैयारी की गई है, एनसीईआरटी पैटर्न के फुल साइंस का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। देखेंगे पहला प्रश्न, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहते हैं से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब अवतल लेंस का उपयोग कब किया जाएगा? जब किसी व्यक्ति को क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, जिसे मायोपिया भी कहा जा सकता है। तो या तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन में आएगा या तो मायोपिया आएगा। समझ में आया क्या? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी आप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 यूनिट होता है। अब ये 98 यूनिट कैसे है आपको पता होना चाहिए। देखिए H2SO4 है, क्या करिएगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या, H का क्या होता है यहाँ पर निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान, कितना हो जाएगा? 2, कितना है? 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? सल्फर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सल्फर कितने 16 और 16 कितना होता है? 32 होता है। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल। फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पर 4 है और कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, 16 का कितना होगा? नहीं सॉरी 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 नंबर पर आता है, कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बिल्कुल इतना समझ में आ रहा है साथियों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस का 16 चौको कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर जोड़ेंगे 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 98। समझ में आया क्या? तो उनका परमाणु द्रव्यमान निकाल कर क्या करना है? जोड़ना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों समझ में आ गया। कोई भी आएगा आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोप्सम, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन बीजाणु प्रकार के होते हैं। प्रजनन बीजाणु प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे मेरे प्यारे पलटन। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बौछार कीजिए आप लोग फायर इमोजी के साथ मेरे भाई। मैं बता देता हूँ, संवेग मतलब क्या होता है? P बराबर क्या होता है? mv होता है। P बराबर mv होता है। m द्रव्यमान होता है, v वेलोसिटी मतलब वेग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ साथियों मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि आप इस चैनल से जो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉली मतलब पी मतलब पॉली, भी मतलब विनाइल, सी मतलब क्लोराइड होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, यह मैं फुल एक्सप्लेनेशन बोले या एनालिसिस बोले, मैं एनालिसिस करा रहा हूँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। ठीक है, मैं बस उन्हीं को आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इससे भी प्रश्न आएंगे जो कि आपको देखना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, आगे देखिए, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल होता है सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। आगे देखते हैं, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। दृढ़ ऊतक किसका बना होता है मेरे भाई? निर्जीव कोशिका से बना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है मेरे भाई? अनबूझा चूना कहा जाता है। याद रखेंगे बाबू लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में
4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 धातु होती है। याद रखेंगे आज के बाद। अगर अभी तक नहीं पता था तो याद रख लीजिएगा, जेब में नहीं, पॉकेट में नहीं, दिमाग में भर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में, बोल सकते हैं चौथे और 5वें आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कूलम्ब विद्युत आवेश कैसा है, यहाँ पर कूलम्ब लिखा है, यहाँ पर गुलाम भी बोल सकते हो, ठीक है। गुलाम विद्युत आवेश कैसा है, मात्रक पूछे या इकाई पूछे मेरे भाई तो एकदम मार कराइएगा। गुलाम क्या होता है, गुलाम जिसे सी से डिनोट करते हैं उस तरह लिखेंगे तो आप गुलाम लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई दो वस्तु है, इन दोनों वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उनको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। पार्श्व विभोज्योतक के कारण जड़ तथा तने घेरे में क्या होती है, वृद्धि होती है। गिर्थ में क्या होती है, उनके वृद्धि होती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब भी प्रश्न है मेरे भाई, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 6.023 बोल सकते हो, ऐसे 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है, ठीक है, 1 मोल में। समझ में आया क्या, कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। कहीं कहीं आपको 6.023 भी मिलता है तो उसको भी ट्रिक कर कर आ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 5 तारीख 10वां महीना 2018 फर्स्ट शिफ्ट का है। जरूर इसको देखेंगे प्यारे साथियों, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जेम्स मैक्सवेल भैया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे है बाबू लोग, यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या, बिल्कुल छूट रहा है मेरे भाई, इसको भी हम लोग देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु, गजब का प्रश्न है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो पोलोनियम है अंतिम उपधातु है, तो अंतिम उपधातु कौन सी है, पोलोनियम है, ठीक है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़े क्या, बिल्कुल बढ़ते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हैलोफाइटा कहलाते हैं। खारे पानी में, याद रखना, दिमाग में रख लेना मेरे भाई, खारे पानी में जो पैदा होगा पौधा वह हैलोफाइटा कहलाता। आज के बाद कभी भी देखना कहीं खारे पानी में पौधे को तो बोलना यू आर हैलोफाइटा, ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम, बाबू से पूछना कि बाबू बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, तो आप बोलोगे बूझा हुआ चूना होता है, ठीक है, रासायनिक नाम याद रखेंगे। विभवांतर का एसआई, यार ये बहुत आसान प्रश्न है। विभवांतर के एसआई क्या क्या, तो वोल्ट होता है। एसआई मात्रक पूछे या एसआई इकाई पूछे, वोल्ट होता है, याद रखेंगे, वोल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या मेरे भाई, पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो चमगादड़ इसीलिए रहती है, हम क्या उड़ते हैं, उड़ पाते हैं। देखेंगे दिन में नहीं उड़ पाएंगे, देखेंगे ना रात में क्या होगा, मस्त तरीके से चमगादड़ उड़ते हैं। किसके कारण, पराश्रव्य तरंगे के कारण। अब रात को तो अंधेरा होता है लेकिन उनको क्या होता है, सब कुछ पता चल जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आपके शरीर से रिलेटेड प्रश्न है प्यारे साथियों, इसको देखिए। रक्त क्या है बाबू, एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है, याद रखेंगे, क्या है, संयोजी उत्तक है। आगे देखेंगे। देखिए दर्पण से भी प्रश्न पूछे जा रहे थे। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण मेरा ऐसा एक ऐसा दोस्त होगा जो आभासी बनाएगा, बड़ा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। छवि बोले तो प्रतिबिंब। मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं, 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल। आप लोग जरूर याद रखेंगे, तो मुझे पता है ये आप लोग एक से एक धुरंधर पढ़े।
किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है बाबू? तो दृढ़ता कहलाता है। मतलब कोई चीज़ मजबूत होगी तो उस पर कोई बल लगाओगे तो उस पर कोई आकार में परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता। पुनर्जनन किस में होता? स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। देखिए जो 5/10 और सेकेंड शिफ्ट का है, 5 तारीख को ही पूछा गया था जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। CaO स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया। बाबू CaO का नाम क्या है बताओ? अभी मैंने पीछे बताया, जल्दी से बताओ CaO का नाम। ठीक है, तो याद रखेंगे ओम इंटू मीटर। देखो ये ओम इंटू मीटर लिखा है, यहाँ पे देखो पॉइंट लगाया है। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर लिखा है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? प्रतिरोधकता का पूछा जाएगा तो ओम इंटू मीटर उड़ा कर आओगे। बिल्कुल। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है, याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित हो। क्या है? संबंधित है। लाइकेन प्लांट किससे संबंधित है? थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेद तूफानी जाएगा। याद रखना, आज के बाद तूफान जब भी आएगा तो समझना बैरोमीटर भैया क्या हो गए? नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर की जो पारा होती है अचानक क्या होती है? नीचे घट जाती है, तो क्या इंगित करता है कि तूफानी मौसम होगा। याद रखेंगे, बिल्कुल आप लोग जरूर याद रखेंगे। आधुनिक पीरियाडिक टेबल में आधुनिक पीरियाडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया। ठीक है, किसके बीच में? एल्युमिनियम और फास्फोरस के क्या बीच में रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहलाता है या कहा जाता है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनाक्षीय शोषण कहा जाता। क्या कहा जाता मेरे भाई? अनाक्षीय शोषण कहा जाता। AU, ये AU का आया है। AU क्या है बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। AU सोना देखे हो क्या? सोना, सोना देखे हो गोल्ड, उसी को AU कहते हैं। उसका जो जो जिसे प्रदर्शित करते हैं वह AU होता है। सबसे अधिक तन्य धातु, इसको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो? फैला सकते हो। तन्यशील धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा ओकल चोड से उत्पादित होती है। किससे? ओकल चोड से उत्पादित होती है। बाबू अभी मैंने ऊपर पूछा और आऊ गया। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO। ऐसा प्रश्न 3 बार आ चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वनस्पतिक ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती हैं। हृदय मांसपेशियां कैसी होती? बेलनाकार होती, शाखित होती और एकल नाभिक होती। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति क्या होगी बाबू? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार हाल बाकी ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतावा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो 5 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर, अंडे देने वाले प्राणियों को अंडे, देखिए अभी मैंने ऊपर किया फिर एक शिफ्ट में पूछा बाबू। कितना खतरनाक क्वेश्चन है बताओ, इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल, देखिए आ सकता है। ठीक है, खतरनाक आसान कुछ भी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता। वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। क्यों? उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं बाबू सुचालक? बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल, वाष्पीकरण एक क्या है? सतही परिघटना है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है।
वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो कोई ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है तो वह गलनांक कहलाता है। ऑक्सीशोषण याद रखेंगे, ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की मदद से होता है और ये ग्लूकोज को CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। बाबू लोग ग्लूकोज का सूत्र बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताना। आगे देखें, बिल्कुल सीयू ट्यूब और सहकोशिकाओं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, सीयू ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होती हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्या है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, याद रखेंगे कैसा होता है, बैंगनी होता है, बंटावा कलर। ठीक है, सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु एक ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। यहाँ पर हाइपमेट्रोपिया लिखा है लेकिन हाइपोमेट्रोपिया होता है। ठीक है, हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग करा मतलब इसको क्या कहेंगे, और भाषा में हाइपोमेट्रोपिया क्या कहते हैं, कह सकते हो कि क्या है, दूरदृष्टि दोष है। क्या है मेरे बाबू लोग, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। किसका उपयोग, पेक्टिन का उपयोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, देखिए 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अनबूझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है, फिर एक बार पूछा, इसे भारी मतों से विजयी बनाए। यह क्वेश्चन आएगा, बार बार रट लीजिए। CaO होता है। ठीक है, गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित तो होता है। कार्य बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है, W बराबर का होगा बाबू लोग, F इंटू का D होगा। याद रखिएगा, F इंटू डी, कॉस थीटा भी होता है लेकिन F इंटू डी जो कि मेन मात्रक यहीं से निकलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, रूट टिप या सूट टिप में, गजब प्रश्न है। रूट टिप या सूट टिप में विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु एक ऐसा राजा इंसान जो हर जगह व्याप्त है। ठीक है, अणु से जो टकराएगा भाई चूर चूर हो जाएगा, याद रखना। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है, यह आप लोग भी जानते होंगे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना होता है, ये 6 गुना होता है। कितना होता है, 6 गुना। पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का भार होता है चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। बल गुण विस्थापन अभी हम लोग ऊपर कर आए, क्या होता है, कार्य कहलाता है। बल गुण विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार बनेगा बेंजीन भैया का। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हो, या अगर ई वाला नहीं बनाने का मन कर रहा है तो ई वाला बना सकते हो। ठीक है, बेंजीन 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को जब भी मापना होगा तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करोगे। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने के कारण इसका छोटा आकार है। ठीक है, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने के का एक कारण इसका छोटा आकार है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में कितना कक्षीय हृदय पाया जाता, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, इसको भी देखते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा की बात की जाएगी तो वह उभयचर होंगे। क्या होंगे, उभयचर होंगे। लैंथनम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 57 होती है, 57 होती। लैंथनम की परमाणु संख्या 57 होती। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अभी मैंने ऊपर दिखाया कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये बेंजीन का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए
ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखते हैं हमारे शरीर में कई अंग है, त्वचा अंग क्या है, सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। क्या होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। जानवरों का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन है क्या? भौतिक परिवर्तन है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करती है। प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 का होगा, घटाना होगा, तब भी आपको मिलेगा। देखिए, कार्बन में C60 अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।